खैर अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी जो राहत जो है मिल चुकी है घर खरीदारों को उसके बारे में। आरबीआई ने 2 बार जो है वो पॉलिसी रेट में जो है वो 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, रेपो रेट कम हो गई। तो आपको लगता है कि प्रॉपर्टी मार्केट घर खरीदारों को इससे कुछ सहारा मिलेगा? अब बिल्कुल आपने, और ये बात मेरी बात को सपोर्ट भी कर रही है। अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, इन्फ्लेशन का फोरकास्ट भी मॉडरेट होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने बोला है कि इंटरेस्ट इन्फ्लेशन के ऊपर भी है। तो अगर इन्फ्लेशन कम होता है तो प्राइस में मॉडरेशन होता हुआ दिखाई देता है। इंटरेस्ट रेट कम होता है तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ती होएगी। तो अगर प्राइस और अफोर्डेबिलिटी दोनों के अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, प्राइस में कम बढ़ोतरी होगी और इनकम में ज़्यादा, इंटरेस्ट एडजस्टेड अफोर्डेबिलिटी में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, तो एक प्राइस की पैरिटी होगी। और जी। मुझे लगता है कि ये जो बजट के बाद जिस तरीके का इंसेंटिव्स मिला 12 लाख की इनकम के तक के लोगों को, जो नो टैक्स का बर्डन जो हुआ, तो डुअल इनकम वालों के पास जो हाथ में पैसा बचा जी। वो, और इंटरेस्ट रेट में जो करेक्शंस हुआ फरवरी में हुआ और अभी भी हुआ, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है। इसका इम्पैक्ट हमको टायर 2 टायर 3 सिटीज अफोर्डेबल सेगमेंट वाले मार्केट में होता हुआ दिखाई देगा। और मुझे लग रहा है कि ये मार्केट जो है, जो थोड़ा सबड्यूड था, यहाँ पे आपको फर्दर ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। तो मे बी लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में मॉडरेशन होगा। जो ओके। ज्यादातर ये सारे नंबर्स आपको बता रहे हैं, ब्रोकिंग हाउसेस के नंबर्स बता रहे हैं। लेकिन जो अफोर्डेबल सेगमेंट है, टायर 2 टायर 3 सिटी के सेगमेंट है, वहां पे मुझे ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। तो ओवरऑल नेट इम्पैक्ट में मैं कोई गिरावट होती हुई नहीं देख रहा हूँ। यूनिट लेवल पे मुझे यहाँ पे अभी भी ग्रोथ के संकेत दिख रहे हैं। खैर आप जो कह रहे हैं मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जितने भी दर्शक और घर खरीदार हैं उनको राहत मिलेगी अगर ऐसा नहीं हो जाता है तो। खैर हमारे पास ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे पंकज जी बहुत सारे लोग जो है अपने सवाल भी भेजते रहते हैं, तो बहुत सारे सवाल हमारे पास आए हुए हैं। तो मैं चाहूँगी कि हम कुछ जो है लोगों के सवाल ले लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो चंडीगढ़ से रोहित शर्मा का आया हुआ है। वो कह रहे हैं कि मैं पहली बार घर खरीदना चाहता हूँ, लेकिन बाजार की हालात को देखकर ना मुझे कुछ कन्फ्यूजन है कि अभी खरीदूं या रुकूं। तो पंकज जी, जैसा मैंने आपको कहा था कि कहीं ना कहीं लोगों में कंफ्यूजन आनी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो आप रोहित जी को क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, आज भी अगर मैं छोटे से यार्ड स्टिक्स हैं, अगर आप देखेंगे कि आप जहाँ पे घर खरीद रहे हैं आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। आप ये भी देखिए कि रेंटल यील्ड वहाँ पे करीब 3 साढ़े 3% से ज़्यादा है। तो इसका मतलब कैपिटल वैल्यू और प्राइजेज उसके फेयर हैं, और वो हैबिटेबल है, और निवेश के लिए नहीं खरीद रहे हैं, खुद के रहने के लिए खरीद रहे हैं। तो आज भी आप खरीद सकते हैं। खतरे के कुछ ऐसे निशान नहीं दिख रहे हैं कि यहाँ से आपको प्राइस में गिरावट होगी और बिल्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि रेरा के आने के बाद वहाँ पे भी आपको कमी होती हुई दिखाई दी है। तो आप अगर होल्ड कर रहे हैं डिसीजंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि आप मार्केट सही नहीं है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। मेरे हिसाब से मार्केट होल्ड करेगा और इम्प्रूव करता रहेगा, मॉडरेट इम्प्रूवमेंट होता हुआ रहेगा। तो आप अगर घर खरीदना चाहते हैं, आप एलिजिबल हैं, आप थोड़े पैरामीटर देख लीजिए कि प्राइस अगर फेयर है तो आज भी खरीद सकते हैं। और अगर आप निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो शायद आप होल्ड कर लीजिए। हो सकता है कि जिस जिस तरीके का रिटर्न आप सोच रहे हैं वो आपको मार्केट में ना मिले। जो स्पेकुलेटिव रिटर्न्स ज़्यादातर निवेशक सोचते हैं कि 15% 20% वाई ओ वाई इस पे प्राइस बढ़ेंगे, वो नहीं मिलेंगे। लेकिन 5 से 7% की प्राइस ग्रोथ, अगर प्राइस आज के दिन फेयर है, तो आपको कंटिन्यूअसली मिलती रहेगी। अप टू 10% भी आपको मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन। ठीक है, तो अगर आप अपने लिए खरीद रहे हैं रिहाइश के लिए तो आप देख लीजिए, ले लीजिए, लेकिन कमर्शियल के लिए आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। अगला एक सवाल ले लेते हैं भोपाल से संजय वर्मा का। ये कह रहे हैं कि मैंने निवेश के लिए एक फ्लैट खरीदा था, लेकिन रेंट जो है वो नहीं मिल रहा है, तो अब उनको क्या करना चाहिए? इसे बेच देना चाहिए या फिर होल्ड कर देना चाहिए पंकज जी? देखिए, अगर रेंट नहीं मिल रहा है तो ये ज़रूरी है कि आपने गलत प्राइस पे निवेश किया, गलत लोकेशन पे निवेश किया, जहाँ पे रेंटल की डिमांड सही नहीं थी। ज़्यादातर ऐसे घर होते हैं
जो थोड़े अनइनहेबिटेबल लोकेशन पे होते हैं, रिहायशी इलाका वो बना नहीं होता पूरी तरीके से, सोशल फैब्रिक आता नहीं है, तो एंड यूज़र की डिमांड नहीं आती है। और रेंटल जो है, अगर मेरा हमेशा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि प्राइस की प्रोडक्टिविटी आप देख सकते हैं वहाँ के प्रिवेलिंग रेंटल से। अगर प्राइस रेंटल जो है 3% से लोअर है, रेंटल यील्ड, तो प्राइस में प्रोडक्टिविटी नहीं होती, लेकिन 3% से ऊपर है तो आपकी प्राइस की प्रोडक्टिविटी होती हुई दिखती है। तो आप घर तब खरीदिए जब आप देखेंगी वहाँ का पे जो आजू बाजू में घर हैं जो दे रहे हैं, उनका रेंटल यील्ड जो है 3% के करीब है, तो आप गलत नहीं होंगे। और हो सकता है कि आपने घर का चुनाव जो है सही से नहीं किया और लोकेलिटी का चुनाव सही नहीं किया, इसके लिए आपको ये इशू हो रहे हैं।